हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूँ दीपा और आज की वीडियो है एवरीथिंग अबाउट एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में जो कुछ आपको जानना चाहिए, मतलब बेनिफिट्स, यूजेस, कैसे लेना है, कब लेना है, कितना लेना है, किसको इस्तेमाल करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, घर पे कैसे जूस बना सकते हैं और अगर आप मार्केट से ख़रीद रहे हैं तो कैसा ख़रीदना चाहिए, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और एलोवेरा को इस्तेमाल करने से अगर आप उसके पूरे बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, आप जो भी परेशानी के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आपको पूरा रिजल्ट मिले, ये चाहते हैं तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं देने वाली हूँ जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। एलोवेरा जो है वो सबसे एंशियंट जो मेडिसिनल प्लांट्स है ना, उसमें से एक है। रिसेंटली स्पेशली आई थिंक सो पतंजलि रामदेव बाबा ने इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया है, तब से बहुत ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बट जब डिमांड बढ़ती है ना तो सप्लाई बढ़ती है, और वो जब बढ़ी हुई सप्लाई है ना तो उसमें से कई बार चीज़ें सही नहीं होती हैं। बहुत सारी ब्रांड्स आ गई हैं आजकल एलोवेरा की और एलोवेरा जूस बेच रही हैं, बट बुरी बात यह है कि बहुत सारे उसमें से ऑथेंटिक नहीं है। अच्छा एलोवेरा जूस कम ही है मार्केट में। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दिस इज़ वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। कई सारे विटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, सी, ई, और इसमें होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और बीटा कैरोटीन। सो ये सब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो बहुत सारा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, दिस ऑब्वियसली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी। ऑल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो कई सारी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जो है उससे आपको दूर रखता है। दूसरी चीज़ है, किसी भी प्रकार के डाइजेस्टिव इश्यूज़ को ये सॉल्व कर सकता है, बी इट कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी हो, पेट में अल्सर्स हो गए हैं, आईबीएस है, एसिड रिफ्लक्स होता है, क्योंकि इसमें होते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो कि लैक्सेटिव कंपाउंड्स हैं, इसीलिए ये कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। कूलिंग प्रॉपर्टी होती है, तो ऑब्वियसली एसिडिटी, स्टमक अल्सर्स, ये जो है इनमें ये हेल्प करेगा। और आयुर्वेद के हिसाब से ना आपकी सभी रोगों की जो जड़ है वो आपके पेट से शुरू होती है। तो अगर आपका पेट सही होगा, आपकी पाचन शक्ति अगर अच्छी होगी, मजबूत होगी, तो आप सभी रोगों से दूर रहेंगे। नंबर 3, बहुत से लोग आजकल वजन कम करना चाहते हैं। कई सारी वेट लॉस रिलेटेड वीडियोस मैं अपनी चैनल पे शेयर करती हूँ, सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी पे आते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग वजन कम करना चाहते हैं। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं कर रहा है, पूरी तरीके से एक्टिव नहीं है। तो इसी चीज़ में ये जो एलोवेरा का जूस होता है वो आपकी हेल्प करता है। इसके साथ ही स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगेन, स्किन की भी कोई भी परेशानी, स्किन और हेयर दोनों की कोई भी परेशानी हो, आपके स्किन इश्यूज़ कौन से भी हो, हेयर इश्यूज़ कौन से भी हो, एलोवेरा कैन फिक्स दैट। क्योंकि आयुर्वेद की तरीके से मैं इसको आपको समझाती हूँ कि आपकी स्किन, हेयर, पेट, ये सब जो है ना, ये फायर एलिमेंट से बना हुआ है, ये आपके पित्त से बना हुआ है। तो अगर आपको पित्त को बैलेंस करना है तो आपको चाहिए कूलिंग प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ें। तो एलोवेरा क्योंकि बहुत ज़्यादा कूलिंग होता है, उसमें इतना हाई वाटर कंटेंट होता है और बहुत ही कूलिंग प्रॉपर्टी के साथ आता है वो। सो स्किन में चाहे आपको पिगमेंटेशन हो, चाहे आपको कोई कट गया हो, छिल गया हो, ऊपरी कोई तकलीफ है, कोई दाग है, धब्बे हैं, उन सब में तो हेल्प करेगा ही। साथ में अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, आपको उसको हाइड्रेट करने की ज़रूरत है, बहुत ही निस्तेज हो गई है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम होती है, या फिर सोराइसिस, एक्जिमा जैसी परेशानी आपको है, हर चीज़ में आपकी हेल्प कर सकता है एलोवेरा। हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकता है, चाहे हेयर फॉल हो, चाहे डैंड्रफ बढ़ा हुआ है, चाहे आपके बाल ज़रूरत समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, उसको भी रोक सकता है। बट मेक श्योर कि जेनेटिक है, मतलब प्रीमैच्योर ग्रेइंग आपको नहीं हो रही है। अगर जेनेटिक रीजंस की वजह से आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो उसमें कोई चीज़ आपकी मदद नहीं कर सकती है। जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनके लिए भी एलोवेरा जूस बहुत अच्छा है। जो प्री डायबिटिक्स हैं, स्पेशली जिन्होंने अभी तक मेडिसिन शुरू नहीं की है, प्री डायबिटिक डायग्नोज हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है एलोवेरा जूस, बिकॉज इट कैन हेल्प यू लोअर योर ब्लड शुगर्स। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आपको है, पीसीओडी जैसी परेशानियां हैं, जो कि अगेन वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउअडेज, मैनी फीमेल्स आर सफरिंग विद पीसीओडी प्रॉब्लम। सो अगर आपको पीसीओडी है
अगेन एलोवेरा कैन हेल्प यू विद दैट बिकॉज ये हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही आपके आई हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओवरऑल आई हेल्थ को इम्प्रूव करता है, कॉर्नियल फंक्शंस, रेटिनल फंक्शंस को हेल्प करता है। ओरल प्रॉब्लम्स जो भी हैं जैसे कि पायरिया है, ब्लीडिंग गम्स है, मतलब आपके गम्स से खून आता है, या फिर बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, आपको मुंह से दुर्गंध आती है, उन सभी चीज़ों में भी एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके कान में तकलीफ़ हो रही है, कान दर्द हो रहा है, तो उसमें भी एलोवेरा आपको इंस्टेंट रिलीफ दे सकता है। अगर हम बात करें इसको आपको कैसे लेना है, तो डिनर के आधे घंटे पहले आपको लेना है और नाश्ते के भी आधे घंटे पहले। ये 2 समय हैं इसको लेने के। सुबह में लेना सबसे अच्छा होगा। अगर आप एक ही समय ले रहे हैं तो सुबह में लीजिए, वो बहुत अच्छा काम करेगा। क्वांटिटी होगी 15 से 30 ml। शुरू करते वक्त मेक श्योर 15 ml से ही शुरू करें कुछ दिन, और फिर धीरे धीरे क्वांटिटी को आप चाहें तो 30 ml तक इंक्रीज कर सकते हैं। एलोवेरा जूस जितना ले रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी में पानी मिक्स करिए। गुनगुना पानी होगा तो ज़्यादा अच्छा है। जिनको कफ वगैरह की प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है उनको अगर एलोवेरा लेने के बाद अगर आपको सर्दी ज़ुकाम की प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा उसको नोट डाउन करें कि अगर एलोवेरा आप ले रहे हैं तो आपकी सर्दी कफ की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ तो नहीं रही है। अगर बढ़ रही है तो आप मेक श्योर आप गुनगुने पानी के साथ ही इसको लें और उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दें, जिससे कि इसकी तासीर जो है थोड़ी सी गर्म हो जाए और आपको कफ या ज़ुकाम ये ना करे। दूसरे भी तरीके से चाहें तो आप इसको ले सकते हैं, आपके स्मूदी वगैरह में, नींबू शरबत वगैरह में भी डाल सकते हैं। टेस्टलेस होता है एक्चुअली, कोई इसमें स्मेल भी नहीं होती है, कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस, हल्का सा, बहुत ही हल्का सा खट्टापन होता है। आप चाहें अगर आपके घर में प्लांट है तो आप घर पे ही जूस बना सकते हैं। उस केस में आप 2-3 चम्मच ले सकते हैं और 2-3 चम्मच पानी साथ मिक्स करके पी सकते हैं, या फिर ऐसे ही जो गर होता है उसका वो निकाल के खा सकते हैं चबा चबा के। खाने में भी टेस्ट कोई बहुत बुरा नहीं होता है, बस लिबलिबा सा लगता है, तो थोड़ा सा वो टेक्सचर जो है थोड़ा सा अजीब फील होता है, बट अदरवाइज़ कोई कड़वापन नहीं, कोई टेस्ट नहीं होता है इसमें। अगर आप घर पे जो प्लांट है वो यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है, उसको भी आप एक लीफ कट कर लीजिए और उस लीफ को फिर ध्यान रखना है आपको कि आपको उसको 2 से 3 घंटे खड़ा करके रख देना है। कहीं आप चाहें तो लटका सकते हैं या कहीं खड़ा करके रख दीजिए। उससे क्या होगा ना, उसके अंदर जो ये येलो जो द्रव्य होता है ना वो पूरा निकल जाएगा। ये जो येलोइश चीज़ जो लिक्विड इसमें से निकल रही है ये एक्चुअली पॉइजनस होती है, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, तो इसको आपको कंज्यूम नहीं करना है और ना ही टॉपिकली अप्लाई करना है। नीचे से कट कर दीजिए और साइड से भी जो उसके कांटे कांटे होते हैं उसको ट्रिम कर दीजिएगा, तो फिर सारा जो येलोइश लिक्विड है वो पूरा बाहर आ जाएगा 3-4 घंटे में। और फिर आप बीच से कट कर दीजिए और जो गर है उसको निकाल सकते हैं। चाहे तो ऐसे ही खा सकते हैं, बॉडी पे लगा सकते हैं, चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर की हेल्प से आप उसको ग्राइंड करके जूस के फॉर्म में भी रख सकते हैं। और अगर आप इसको फ्रिज में स्टोर करना चाहें, वैसे तो फ्रेश यूज़ करना ही सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, बट अगर फ्रिज में स्टोर करना चाहते हैं तो 4-5 दिन आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। एलोवेरा की जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको अभी गिनाई ना, जो मैंने आपको यूजेस बताए, वो सब बेनिफिट्स आपको तब मिलेंगे जब आप फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें। बट अगर फ्रेश रोज़ उसको बनाना, उसको प्रोसेस करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियसली आप बॉटल्ड जूस जो मार्केट में मिलता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप जो बॉटल्ड जूस ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो। अच्छी क्वालिटी का मतलब है कि जो एलोवेरा जूस उसमें है वो 95% से ज़्यादा हो। 99% होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। 99% प्योर एलोवेरा जूस के साथ भी बॉटल्ड जूसेस मिलते हैं। उसके बाद उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स होंगे, क्योंकि जो फ्रेश जूस है उसको ऐसे ही स्टोर नहीं किया जा सकता है, तो प्रिजर्वेटिव्स जो होंगे वो मेक श्योर कि मतलब फूड ग्रेड हो, जैसे कि सोडियम बेंजोइड और पोटेशियम सॉर्बेट मोस्टली इंक्लूडेड होता है और ये सेफ प्रिजर्वेटिव्स है, आपको इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ में इसमें सिट्रिक एसिड भी कई बार ऐड किया जाता है। सिट्रिक एसिड भी सेफ़ है, नेचुरली ऑकरिंग चीज़ है, प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है और स्टेबलाइजर की तरह भी काम करता है। अगर आप एलोवेरा का जूस खरीदते हैं तो मेक श्योर कि उसमें कोई शुगर, कलर, फ्लेवर और थिकनिंग एजेंट ना हो, सिर्फ एलोवेरा का फ्रेश पल्प होगा, स्टेबलाइजर होगा और प्रिजर्वेटिव होगा। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो आप उसको खरीद सकते हैं और एलोवेरा की कंटेंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए। किसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ये बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि गलत समय में अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे बल्कि उससे नुकसान होगा आपको। जो बच्चे हैं उसको इंटरनली पी नहीं सकते हैं, मतलब 13 ईयर्स से नीचे अगर आपकी एज है तो ये आपके लिए नहीं है।
आप टॉपिकली चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, बट इंटरनली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो अभी अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी इसको नहीं लेना चाहिए। फीमेल्स के लिए ये बहुत अच्छा है, उनकी हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मेल्स की भी फर्टिलिटी इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है एलोवेरा। बट फीमेल्स को बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस वक्त उनके पीरियड चल रहे हैं उतने दिन आपको ब्रेक दे देना है। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिकेशन पे हैं, अभी आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है, तो उस केस में मेक श्योर अपने डॉक्टर से सलाह लें और फिर इस चीज़ को शुरू करें। जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, ये जो चीज़ें हैं इसके लिए ये अच्छा ज़रूर है, बट मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करें, ताकि वो आपको सही सलाह दे सकें, सही क्वांटिटी और इन चीज़ों के बारे में गाइड कर सकें। इसके अलावा अगर आपकी रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, तो उस केस में भी आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कुछ समय रुकने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़, जब आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करें तो मेक श्योर कि आप इसको अगर 2-3 महीने तक लगातार यूज़ करते हैं तो उसके बाद कम से कम 15-20 दिन का गैप दे दें और फिर आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि फिर शरीर को क्या होगा कि इसकी आदत नहीं पड़ेगी। सो ये बात हो गई एलोवेरा के बारे में। जो भी चीज़ें, जो भी डाउट्स इंसान के मन में आ सकते हैं, मैंने कोशिश करी है वो सारी आंसर करने की। शाबाश बेटा। बट जस्ट इन केस आपके दिमाग में अब भी कुछ रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको दे दूँगी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि पूरे बेनिफिट्स पाना चाहते हैं, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप जो आप सबके लिए यूज़फुल होगी वो ये है कि ये जो एलोवेरा जो चीज़ है, या इसी तरीके की कोई भी चीज़ जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, जो नेचुरल चीज़ जिससे आप पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आप अपनी कोई परेशानी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उस चीज़ को इस्तेमाल करने के साथ साथ अपनी हेल्थ की, जो अच्छी हेल्थ की जो बेसिक्स होती हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। जैसे कि समय पे सोना उठना, समय पे खाना, जो अच्छी लाइफस्टाइल होती है उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना आपका अच्छा होना, हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आप एक्सरसाइज ज़रूर कर रहे हैं, इसका आप ध्यान दीजिए, और पूरे दिन भी आप अपनी बॉडी को एक्टिव रख रहे हैं, मतलब भरपूर एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी डेली लाइफ में। नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, आपकी बॉडी जो है वो जब उसको रेस्ट की ज़रूरत है तो उसको रेस्ट ज़रूर दें, और आप अपने मेंटल स्ट्रेस को मैनेज करें, उसको कम से कम रखने की कोशिश करें। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप कितना भी कोई भी अमृत चीज़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और जब भी आप एलोवेरा जूस को कंज्यूम करना शुरू करें तो मेक श्योर कि आप पानी बहुत अच्छी क्वांटिटी में लें, बिकॉज ऑफ इट्स लैक्सेटिव प्रॉपर्टी। ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में इनफ वाटर हो। सो येस, यहाँ ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर येस तो मेक श्योर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आप आगे भी ऐसे वीडियोस देख सकें। अगर आप चाहते हैं कि आंवला जूस पे भी इसी तरीके की एक वीडियो हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस पर भी मैं ज़रूर काम करूँगी। मैं जल्द आपको मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप लविंग योर सेल्फ। बाय बाय।